मशहूर यूट्यूबर आरजे महफिज का आप न्यूज पर खसूसी इंटरव्यू। यूनुस गुरसानी ने क्यों खुदकुशी की और मुस्कान जहरा से रिश्ता कैसे हुआ, मंगनी टूटने की क्या वजूहात थी और इसकी डेथ कैसे हुई। देखिए आप न्यूज के प्रोग्राम वॉइस ऑफ पीपल में। का प्रोग्राम वही साहब पीपल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जावेद जतोई। आज हम इस मौजूद है कोट छुट्टा में। यहाँ पर आज हमारे साथ मशहूर यूट्यूबर आरजे महवेश हमारे साथ मौजूद है, जो कि चंद अरसा से ये सोशल मीडिया पर आरजे महवेश और जो है ना यूनुस गुरचानी और मुस्कान के बारे में तस्करे हो रहे हैं। इन हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ आरजे महवेश साहब मौजूद हैं। ये क्या कहानी है, इसका माजरा क्या, इन हवाले से पूरा क्या कहना चाहिए? वालेकुम सलाम जी भाई। जी हमें बताइएगा इन हवाले से, ये कहानी कब से स्टार्ट हुई, ये क्या है? ये भाई कहानी तो नहीं थी, हकीकत थी, लेकिन लोगों ने ऐसा तमाशा बनाया कि अभी ये कहानी ही बन के रह गई है जी। बाकी सोशल मीडिया में जो भी हुआ था, एंगेजमेंट हुई थी, रिश्ता हुआ था, रिश्ता टूटा था, सारी सच्चाई हमने छुपाई नहीं थी सोशल मीडिया से भी, और उसके घर वालों से भी कोई बात छुपी हुई नहीं थी। बाकी एक इंसान चला जाता है, पीछे जो बचता है उसको तनकीद कर कर के ही दुनिया मार देती है। अच्छा, ये यूनुस गुरचानी से आपका रब्ता कैसे हुआ, यहाँ तक वो कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू भाई, उनका भी चैनल था, शायद कोई शौकिया था या मजबूरी थी, हमारी तो मजबूरी थी। इसी थ्रू वो प्रमोशन के लिए आया था कि बाजी मेरे लिए मेरा लिंक लगाएं और मेरे साथ वीडियोस बनवाएं, एक दो शायद मेरा चैनल। जब वो मेरे पास आया तो उसके 2500 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब उनके साथ हमने 2-3 वीडियोस बनाई थी, उनकी वजह से उनको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था। 10 हज़ार उनके सब्सक्राइबर हुए। तो उनके आपस में ही कोई दो भाईवाल थे, हमने तो चैनलों में भी भाईवाल पहली बार सुने हैं, कि जो जिसकी बाजू नहीं थे इस्माइल के। उनका चंद दिन बाद झगड़ा ही हो गया था इसी बात पे, कि उसने कहा था कि ये पैसे दे मुझे, या जो भी मामला बना। फिर मुझे यूनुस ने बताया, मैंने उसको अपने घर बुलाया, मैंने कहा बेटा आपके साथ हमने तो चैनल में वीडियो बनाई फ्री में, आपसे कोई पैसे भी नहीं लिए, लेकिन लोग हमें भी आपकी वजह से गालियां दे रहे हैं, तो ये क्या है। इसी तरह आने जाने से वो अम्मी बुलाता था, तो फिर मुस्कान का और उसका मामला चला। हमें ये बताइएगा, ये जो रिश्ते की इब्तिदा कब से हुई, ये कैसे हुई? ये बस साथ साथ एक दूसरे को पसंद करने लग गए, और जब इन्होंने पसंद किया तो फिर दोनों घर वालों की रजामंदी से ये रिश्ता तय पाया था। मैं भी अपनी बेटी के हाथों मजबूर थी, अच्छा, और उसके घर वालों को मुझे नहीं पता। जब ये मंगनी हुई तो घर वालों में से कौन कौन बंदे यहाँ पर आए हुए थे, और ये पूरी कहानी? यूनुस के चंद रिश्तेदार थे, उनमें वो जिसके बाजू नहीं थे इस्माइल, उस टाइम तो ये कहता था कि मैं भी इनका अच्छा खासा रिश्तेदार हूँ, और रिश्ते के लिए इसका अब्बू भी साथ आया था, इसकी अम्मी भी आई थी। लेकिन जिस दिन एंगेजमेंट थी उसी टाइम एंड टाइम पे इसका अब्बू नहीं आया। मैंने यूनुस को कहा कि आपका अब्बू क्यों नहीं आया, पहले तो उसने कहा पीछे आ रहा है। बाद में जब थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अब्बू आपसे बात करना चाहता हो, तो इसके अब्बू ने मुझसे कॉल पे यही बात की कि बेटा मैं नहीं आ सकता। तो जो इसकी पहली बीवी है वो मेरी रिश्ते में बहुत गहरी भतीजी लगती है। अच्छा, तो आपको पता था कि ये इसका पहली बीवी भी है और बच्चे भी हैं, फिर भी हम? जी हाँ, मुझे पता था, हर चीज़ का पता था। ये रिश्ते थे, कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं था कि ये बातें छुपी होती। लेकिन उस टाइम इनका यही कहा था कि इन्होंने कि यूनुस कि इसने, एक तो उसकी उम्र कम थी, दूसरा उसके पास पैसा ज़्यादा था, इन्होंने फंसाया है। जब इसके पैसा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद डिमांडें रखी गई, डिमांडें वो पूरी नहीं कर सका, इसी वजह से उसने खुद। उसकी उम्र कम थी, तो मुस्कान की भी तो उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी ना। उससे देखा जाए तो मुस्कान की ज़्यादा उम्र कम थी। हम देखें तो फिर यूनुस ने मेरी बेटी को फंसाया, आने जाने के बाद मुझे अम्मी कहने के बाद उसने फिर फंसाया। हमने तो ऐसी बेहुदा बातें नहीं की, क्योंकि हमें ये बातें अब जेब भी नहीं देती हैं। बाकी जो वो हमें खिला गया पिला गया, कोई कहता है, उसका अब्बू कहता है 50 खा गए, 40 खा गए, तो उसकी दुकान भी जाकर देखें। जो किसी को 50-60 लाख खिलाए उसका अच्छा खासा कारोबार होता है। जिस दिन हम ईद देने गए उसकी दुकान में चंद पुरुषों के सिवा पढ़ाई कुछ नहीं था। तो अब कहते हैं ये दुकान लूट के खा गए। वो तो उसका पूरा अड्डा भी गवाह है कि उसके पास था ही क्या। अगर उसके पास कुछ होता तो वो चैनल पे वीडियोस बनाता, चैनल ग्रो कर करके बेचता, मुख्तलिफ ऐपों पे काम करता था, वो भी बेचता था वो। अच्छा मैम, हमें एक और सवाल बताइएगा कि ये मंगनी टूटने की वजह क्या है? वजह ये है कि पहले तो इसके बाप राज़ी होकर मंगनी कर गए। 5-6 माह गुजरने के बाद आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूबर हैं जो जिनके 1000-2 सब्सक्राइबर हैं, मेरे पीछे लग के उन्होंने काफ़ी मुखालफत की हुई है। उन्होंने इनको जाकर लगाया बुझाया कि ये दोनों माँ बेटी ठीक नहीं है, इनके सर पे अच्छी होती तो मर्द होता, तो ये आपके बेटे से 10 मरले भी ले लेंगी, जो भी आप इनको दोगे वो लेने के बाद ये यूनुस के साथ कभी भी गुजारा नहीं करेगी। तो लिहाजा आप अगर ये सच्ची हैं माँ बेटी, तो आप कहें कि ये 2 कपड़ों में अपनी बेटी रुखसत कर दे, आप इनको कुछ भी ना दें। तो इसी शर्त को देखते हुए इसका अब्बू लोगों की बातों में आकर हमारे घर आ जाता था, और हमें यही बातें करता था कि देनी है तो 2 कपड़ों में दो, वरना लोग मुझे जो बातें कर रहे हैं, भैया हम तो देहाती लोग हैं, हम डरे हुए हैं, तुम चैनल वाली हो। अच्छा मैम, ये मंगनी टूट गई थी, उसके बाद भी इनका आना जाना था, इनके बाप का, इनका?
मंगनी के बाद से इसका अब्बू का आना जाना नहीं हुआ, क्योंकि एक माह यूनुस को मरने से एक माह पहले इन्होंने मंगनी तोड़ी है। और वो वीडियो भी मैंने बनाकर उसी दिन अपलोड की थी, जिस दिन इसका अब्बू मंगनी की अंगूठी, मोबाइल और 4 आधा दिन इन्होंने मंगनी में सूट दिए थे लोन के, वो भी पहन लिए थे। इसका अब्बू कहता था वो जोड़े भी वापस करो, तो मैंने कहा वो तो बच्ची ने पहन लिए थे, बाकी जो हमने चीज़ें। हमें ये बताएगा जो कि मंगनी टूटी थी उसके बाद मुस्कान ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, ये क्या माना? मुस्कान ने मंगनी के बाद खुदकुशी की कोशिश नहीं की, यूनुस के मरने के बाद कोशिश की है। मंगनी उसकी थी जब उसने शैम्पू पिया था, वो हम दोनों माँ बेटी के दरमियान हुआ था कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को मारती थी। फिर मैंने उठ के इसको 2 थप्पड़ लगाए कि छोटे बहन भाइयों को क्यों मारती हो, तो इसी वजह से मैंने कहा मैं तुमसे जलील हूँ। तो इसने उठ के शैम्पू पी लिया था, फिर हॉस्पिटल भी गए थे और इसने अपना बयान भी दिया था। तो मंगनी उस टाइम थी इसकी। अच्छा, अभी इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है इन हवाले से? जी, तो जब यूनुस के घर वालों ने भी मुझे तनकीद का निशाना बनाया, पूरे सोशल मीडिया ने भी मुझे गालियां दी, तो तंग आकर फिर मैंने इसको गालियां दी कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ना तुम मुझसे इश्क करती, ना तुम लोगों की मंगनियां होती, ना आज वो मरता और ना मैं जलील होती। तो इसने यही कहा कि ऊपर से इसने यूनुस के अब्बू को कॉल की, तो उसने भी इसको गालियां दी कि मेरा बेटा मर गया, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। तो कहती अम्मी फिर मुझे कुछ नहीं समझ आया, तो इसने उस दिन चलती हुई बाइक से पीछे से छलांग लगा दी। अच्छा मैम, यूनुस के गुजरने के बाद आपको किस हद तक ये सदमा पड़ा? भाई सदमा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनुस की कमी ना मैं पूरी कर सकती हूँ ना कोई कर सकता है, क्योंकि यूनुस का एक अपना अच्छा इखलाक था। वो मर गया है तो ये नहीं कि वो मेरे साथ बुरा था, बाकी अब दुनिया जो कहे वो मुझे अम्मी कहता था और दिल से अम्मी भी मानता था और मेरी इज़्ज़त भी करता था, और उसकी कमी शायद मेरे 3 बेटे भी नहीं पूरी कर सकते। बाकी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता करे। दुनिया की बातें सुनने के लिए हमें छोड़ गया, अपनी अम्मी कहता था ना, अम्मी को ही जलील करवा गया है। जो भी बात थी एक बार कॉल पर मुझसे कर लेता, मुझे बता देता, मेरा नंबर था उसके पास, मुस्कान के साथ उससे बात होती थी, उसका नंबर था, किसी को तो कुछ बताता, खामोशी से चला गया और उसके घर वालों ने भी इस मामले को दबा दिया। अच्छा मैम, हमारा एक और आखिरी सवाल है, ये जो आजकल सोशल मीडिया पर जो कि घर वालों के इल्ज़ामात हैं, इन हवाले से सोशल मीडिया वालों को और उनके घर वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? उसके घर वालों को मैंने शुरू से ही यही पैगाम दिया है कि अगर मैं झूठी हूँ, मैंने आपके बेटे से कुछ लिया दिया है, या मैंने आपके बेटे को ब्लैकमेल किया है, किसी को कहते हैं ब्लैकमेल किया है, किसी को कहते हैं धमकियाँ, तो मेरे ऊपर कार्रवाई करवाती, आप अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब उसको दफनाने के बाद, सारे मामले को ठंडा करने के बाद, वो अपने घर बैठकर मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उनके इन बातें करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सब्र किया हुआ है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ आरजे महवेश साहबा मौजूद थी, उनका यही कहना था, उसने पूरी जो है ना दास्तान बताई है।